तो जल यदि प्रदूषित हो जाता है तो नदी का, तालाब का, चाहे भूमिगत जल दूषित हो जाता है। भूमिगत जल का मतलब क्या होता है? भूमि के अंदर का पानी जो हम लोग कल की चापाकल के द्वारा निकाल कर पीते हैं या फिर मोटर के माध्यम से निकाल कर पीते हैं, तो उसको भूमिगत पानी बोलते हैं, भूमिगत जल बोलते हैं, तो वो भी दूषित हो जाता है। अब जरा दूषित जल हो जाएगा तो उसे क्या होता है? तो जितने भी जलीय जीव होते हैं ना, उन सबकी क्षति होने लगती है। दूषित जल के द्वारा जलीय जीवों की क्षति हो जाती है। उसके बाद में यदि सब जल दूषित हो जाता है तो उसके सेवन से मनुष्य में कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? टाइफाइड की बीमारी होती है, हैजा की बीमारी होती है। ये सब दूषित जल के सेवन करने से होता है। इसके बाद में यदि प्रदूषक की बात करें तो प्रदूषक की जो प्रभाव होती है ना, तो वो उसके गुण और मात्रा पर निर्भर करता है। प्रदूषक की प्रभाव गुण और उसकी मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। तो प्रदूषक में क्या क्या आता है? तो देखिए, मैंने भारी धातु आप लोगों को कल पढ़ाया था। तो भारी धातु में आपका आर्सेनिक आता है, आर्सेनिक आता है, सीसा आता है, पारा आता है। इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहला भारी धातु में पारा आता है, सीसा आता है, इसके बाद में आर्सेनिक आता है, तो ये सभी जो होते हैं भारी धातु के अंतर्गत आता है, जो शरीर के लिए हानिकारक होता है, बीमारी उत्पन्न करता है। तो अब मैंने कल ये भी बताया था कि यदि जल में पारा की मात्रा अधिक हो जाती है तो कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? मीना माटा रोग उत्पन्न होता है। मीना माटा रोग उत्पन्न होता है। अब यदि शरीर में ये बीमारी हो जाती है मीना माटा रोग, तो इससे क्या क्या हो सकता है? तो देखिए, इससे क्या क्या प्रभावित हो सकता है शरीर में। तो सबसे पहले हम लोगों के शरीर का जो तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है नर्वस सिस्टम, यानी शरीर के अंदर जितने भी नस होता है, चाहे पतले नस हो, मोटे नस हो, जिससे खून का प्रवाह होता है, वो सभी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। फिर दूसरी बात कि हम लोगों के जो देखने की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, तो वह कम हो जाती है। देखने की शक्ति जो होती है कम हो जाती है, मतलब रोशनी कम हो जाती है। आंखों की जो आंखों से देखने की जो शक्ति होती है ना, वो कम हो जाती है इसी मीना माटा की वजह से। इसके बाद में शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है इस बीमारी के द्वारा, और अंत में धीरे धीरे वह व्यक्ति पागल हो जाता है, पागल का रूप ले लेता है और वह मर जाता है। तो एक मीना माटा रोग से इतने सारे शरीर के अंगों को प्रभावित करता है। ये मीना माटा रोग शरीर के अंगों को बहुत सारे प्रभाव करते हैं। पहला तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा, देखने की शक्ति कम हो जाएगी, मांसपेशियां कमजोर हो जाएगा, और लास्ट में वो व्यक्ति पागल होकर मर जाएगा। तो ये तो हो गया आपका मीना माटा रोग जो पारा से होता है। अब देखेंगे सीसा के द्वारा कौन सी बीमारी होती है। तो सीसा से एक बीमारी होती है जिस बीमारी का नाम होता है जठरांत्र। जठरांत्र, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग जठरांत्र। अंग्रेजी में लिखना है तो इसको लिखेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की बीमारी होती है। तो यदि हम लोगों का जठरांत्र में बीमारी हो जाती है, जठरांत्र का मतलब क्या होता है? हम लोगों का जो पेट होता है ना, पेट, स्टोमक, तो उसके स्टोमक के अंदर का जो परत होता है उसी को कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और जब उसी गैस्ट्रिक ग्लैंड में यदि कोई बीमारी होती है तो उसको जठरांत्र कहते हैं।
तो यदि यह बीमारी उत्पन्न हो जाएगी जठरांत्र की, तो शरीर की जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वह सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। जिस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सीएनएस, आप याद करिए 11th का पढ़ाई कॉकरोच फ्रॉग इसे पढ़ाया था। तो तंत्रिका तंत्र को 3 वर्गों में बांटा जाता है, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो जो तीनों जो तंत्रिका तंत्र है सब ब्रेन में रहता है, ब्रेन से जुड़ा है। तो जो उसमें का सीएनएस होता है तो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होता है, सबसे ज्यादा जठरांत्र के द्वारा सीएनएस प्रभावित होता है। उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम को भी डैमेज कर देता है, समझ गए ना, पाचन तंत्र को भी प्रभावित करता है। तो ये हो गया सीसा के द्वारा। और आर्सेनिक के द्वारा कौन सी बीमारी होती है? तो आर्सेनिक के द्वारा क्या होता है कि हम लोग के शरीर में त्वचा रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न होता है? त्वचा रोग। और इसके बाद में कैंसर की भी बीमारी उत्पन्न करता है, कैंसर रोग भी उत्पन्न करता है। यह ऑब्जेक्टिव में आता है, याद पालिएगा। पारा पर क्वेश्चन आता है, या तो इस पर नहीं तो इस पर, तीनों में किसी एक पर ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आर्सेनिक के द्वारा मनुष्य में होने वाली बीमारी कौन सी है, सीसा के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है, पारा के द्वारा कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है। तो ये सब जो होता है ये भारी धातु के द्वारा बीमारी होता है, जो प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया? चलिए लिखिए, तो इतना पहले लिख